नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के 2 सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी फिल्म पद्मावती। सिनेमा घरों में होगा पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। उर्दू हाई स्कूल की ओर से पुलिस आयुक्त को किया गया सम्मानित। जिला प्रशासन की अनदेखी पर भड़क उठे बच्चू कडू, अधिकारियों को दी गई चेतावनी। अंजनगांव सुरजी टी पॉइंट से लाखों का गुटखा जब्त, दरियापुर पुलिस ने की कार्रवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरों विस्तार से। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। राजपूत समाज द्वारा पद्मावती फिल्म के भारी विरोध के बाद गुरुवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा में शहर के 2 सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी फिल्म। पद्मावती फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए देश के राजस्थान तथा गुजरात में हुई जबरदस्त तोड़फोड़ तथा राजपूत समाज बंधुओं के आक्रोश को देखते हुए कल प्रदर्शित हो रही फिल्म पद्मावती पर शहर में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कसते हुए तैयारी पूरी कर ली है। शहर के गोपाल नगर टी पॉइंट स्थित ई ऑर्बिट तथा चित्रा टॉकीज परिसर में आज से ही कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव की देखरेख में एसीपी सहित 5 पुलिस निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक तथा 350 पुलिस कर्मचारियों की टीम आज से ही फिल्म थिएटर परिसर में तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अपराध शाखा की टीम भी शहर में पेट्रोलिंग करते हुए विरोध दर्शाने वालों पर पैनी नजर रखे हुए है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की चूक न हो, ऐसा मानस बनाया है। बता दें कि पद्मावती फिल्म को लेकर राजपूत समाज की ओर से काफी विरोध जताया जा रहा है। पिछले दिनों गुजरात में भारी पैमाने पर तोड़फोड़ करने के समाचार है, जबकि स्थानीय स्तर पर भी राजपूत समाज की ओर से फिल्म प्रदर्शन को लेकर काफी विरोध के स्वर उभरे हैं। तो दूसरी ओर इस फिल्म के प्रदर्शन को अदालत से हरी झंडी मिलने से यह फिल्म अब गुरुवार को प्रदर्शित होने जा रही है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त ने बताया है कि कोर्ट के आदेश को देखते हुए फिल्म थिएटर में सुरक्षा देने के लिए वे कटिबद्ध है। शांतिपूर्ण तरीके से इस फिल्म का विरोध करने के बजाय आक्रामक भूमिका निभाने वालों को पुलिस अपने तरीके से निपटेंगी, जिसके चलते अब शहर वासियों की निगाहें गुरुवार की सुबह पर है, जब पद्मावती फिल्म शहर के 2 सिनेमा गृहों में प्रकाशित होंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और सेंसर बोर्ड के पास करने के बाद आज पद्मावती का प्रीमियम शो दिखाया जा रहा है। अमरावती के कई सिनेमा घरों में पहला प्रीमियम शो पद्मावती का दिखाया जाएगा। इसके लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। हर सिनेमा घर के सामने पुलिस के करीबन 150 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। इसी के लिए पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। जिले के दरियापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंजनगांव टी पॉइंट से 50 लाख का गुटखा जब्त किया। राज्य में प्रतिबंध के बावजूद गुटखे की चोरी छिपे तस्करी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ग्रामीण पुलिस ने वर्ष 2018 में 50 लाख का गुटखा पकड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगभग 50 लाख का गुटखा पकड़े जाने से यह तो सिद्ध हो गया है कि राज्य में गुटखा तस्करों के तार बाहरी जिलों के गुटखा तस्करों से जुड़े हैं, जो समय समय पर अपनी योजना को अंजाम देने में कामयाब भी होते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के दरियापुर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र से किसी ट्रक में बड़ी मात्रा में गुटखे की खेप ले जाई जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर योजनाबद्ध तरीके से अंजनगांव सुरजी टी पॉइंट पर ट्रक क्रमांक HR 38X1236 की तलाशी ली, तो इस ट्रक में खड्डे के अनेकों बॉक्स मिले, जिसे खोलकर देखे जाने पर पुलिस की आंखें चौंधिया गई। पुलिस ने पाया कि सभी बॉक्स में प्रतिबंधित गुटखा बड़ी मात्रा में भरा हुआ है। ट्रक चालक रज्जू बघेल से पूछे जाने पर उसने बताया कि वह मूलतः मध्य प्रदेश के शिवपुरी का निवासी है और यह माल दिल्ली से लाया है, जिसे अकोला पहुंचाया जाना है। पुलिस ने ट्रक कंडक्टर अरुण सेन और चालक रज्जू बघेल को हिरासत में लिया। इस मामले की सूचना अन्न व औषधि विभाग को भी दी गई।
जिसके बाद अन्न व औषधि विभाग के अधिकारी थाने पहुंचने के समाचार है। बताया जा रहा है कि दरियापुर पुलिस द्वारा इस वर्ष के पहले ही माह में इतने बड़े पैमाने पर गुटखा जब्त किए जाने की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की और पैराडाइज कॉलोनी चौक में यातायात पुलिस कर्मी की नियुक्ति किए जाने पर उर्दू सैफी हाई स्कूल के प्रबंधन की ओर से पुलिस आयुक्त को सम्मानित किया गया। स्थानीय पैराडाइज कॉलोनी स्थित उर्दू सैफी हाई स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को सम्मानित किया गया। बता दें कि बीते मंगलवार को अमरावती पीस फोरम के इरफान अथर, पुलिस मित्र मोहन गंगन और कमर जमा ने पुलिस आयुक्त को पैराडाइज कॉलोनी चौक के पास सुबह शाम यातायात पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाने का निवेदन सौंपा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सीपी मंडलिक ने इस संदर्भ में अधिसूचना निकाली तथा यातायात विभाग और स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया। बताया गया है कि बीते 17 वर्ष से इस विषय पर मांग की जा रही थी, जिसे महज 17 घंटे में अमली जामा पहनाया गया। इसके लिए पुलिस आयुक्त को सम्मानित किया गया है। इस दौरान पीस फोरम के इरफान अथर अली खान, मोहन गंगन, हाजी रम्मू सेठ, हाजी मुश्ताक बिल्डर, डॉक्टर अबरार सैयद, हाजी अबरार अहमद, आहत अली, जलील खान, आसिफ खान समेत बड़ी मात्रा में गणमान्य नागरिक तथा स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित थे। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। जिला कचहरी पर चल रहे प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन की ओर जिला प्रशासन की अनदेखी, विधायक बच्चू कडू ने अधिकारियों को दी चेतावनी। स्थानीय जिला कचहरी परिसर में प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन के बैनर तले अपंग लोगों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने को लेकर विधायक बच्चू कडू ने कहा है कि अपंगों के लिए सरकार 3% राशि तो आरक्षित रखती है, लेकिन उसे अपंगों के उत्थान हेतु खर्च नहीं करती है। यह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के अधीन आता है। खरं तर निर्लज्ज सदासुखी अशी अवस्था आहे। म्हणजे 95च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अजूनही उपोषणाला बसावं लागतं। ज्याला 2 पाय नाही, हात नाही, डोळे नाही, त्याला सुद्धा आंदोलन या देशात करावं लागतं। 95च्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून एकाला दप्तर दिरंगाईच्या अंतर्गत सेवा हमी कायद्याअंतर्गत कायद्यानं कारवाई होत नाही। काही उच्चक्के लोक म्हणतात कायद्यानं वागा, पण एकही अधिकारी कायद्यानं वागत नाही। एखाद्या पण मला एक सांगा, 95च्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही। आता ही योजना ही महानगरपालिका नगर विकास खात्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री आहे आणि त्याच्या खात्यातले 3% खर्च होत नाही। आम्ही पाहतो का हे जर अशाच पद्धतीने वागलं तर अजूनही 10 वर्ष सजा झाली तरी आम्ही सांगतोय आता उपोषणाला बसलोय, उद्या आम्ही 3% खर्च झाले नाही तर आता त्यांनी सांगितलं का 30 दुकानं आम्ही उद्याच्या उद्या देतो आणि उद्या जर दिले नाही, शब्द पाळला नाही तर मग 5। यह चिंता का विषय है। यदि किसी सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाया तो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की दफा 353 के तहत मामला दर्ज होता है। ऐसे में यदि अपंग लोगों के उत्थान के लिए आरक्षित 3% राशि खर्च नहीं की गई और उनके रोजगार हेतु जिला प्रशासन द्वारा दी गई अवधि में स्टॉल उपलब्ध नहीं कराए गए तो उन अधिकारियों की अब खैर नहीं। महानगरपालिकेच्या जागेवर महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात जे महानगरपालिकेचे व्यापारी संकुल बनलेले आहेत, जे बीओटीच्या तत्वावर बनलेले आहेत, त्यात कुठेही अपंगासाठी जागा महानगरपालिकेने ठेवलेली आहे। खेदाची बाब आहे की अपंगाला महानगरपालिका विसरली। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने खुद पर की गई कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित करार दिया। पिछले दिनों 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उमेश हिवराड़े, मंगेश मनोहरे तथा सिद्धार्थ बंसोर ने एक पत्रकार परिषद दौरान उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित करार दिया है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उमेश हिवराड़े ने कहा कि वन परिक्षेत्र अधिकारी पटगवानकर ने बाम्बू गार्डन में किए गए विकास कार्य में 22 लाख से अधिक का भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत मुख्य वन संरक्षक चौहान से की थी। इस भ्रष्टाचार की जांच में पटगवानकर की भूमिका संदिग्ध होने तथा उनके निलंबन का प्रस्ताव नागपुर भेजा गया है। इसी बात से बौखलाए वन परिक्षेत्र अधिकारी पटगवानकर ने पुलिस सांठगांठ से उनके खिलाफ फ्रेजरपुरा थाने में
10 लाख की फिरौती मांगे जाने की फर्जी शिकायत दर्ज कराई है। पत्रकार परिषद में उमेश हिवराळे के साथ मंगेश मनोहरे तथा सिद्धार्थ बनसोड उपस्थित थे। 15-16 मध्ये वडाळी बांबू गार्डन मध्ये सिमेंट रस्ते आणि सिमेंट पोलचे जे काम झाले, या कामामध्ये 22,14,364 रुपयाचा भ्रष्टाचार वडाळीचे वन परिक्षेत्र अधिकारी HP पडगवानकर यांनी केल्याचा लेखी अहवाल त्या वन विभागाचे सहाय्यक वनरक्षक यांनी वन विभागाकडे पाठवला। त्याला सर्व जबाबदार HP पडगवानकर आहेत हे सुद्धा त्यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद केलं आणि त्यांनी नमूद केल्यानुसार आमचे असं म्हणणं आलं। 9 निवेदन मी यावर CCF साहेबांना, चव्हाण साहेबांना दिले। मी यांना असं म्हटलं का याच्यामध्ये HP पडगवानकर आणि उपवनरक्षक हेमंत मीना यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करा अशी मागणी मी वारंवार निवेदन आंदोलनाच्या माध्यमातून केली। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट व शोध प्रतिष्ठान की ओर से सांस्कृतिक भवन में 26 से 28 जनवरी के दौरान होगा सांस्कृतिक महोत्सव। प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट व शोध प्रतिष्ठान की ओर से सांस्कृतिक भवन में 26 से 28 जनवरी के दौरान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ 26 जनवरी की दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, SIG वाकड़े, जिलाधीश बांगर, पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक, पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, DCP चिन्मय पंडित, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, मनपा निगमायुक्त हेमंत पवार को प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान विदर्भ स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी, वन्य जीव छायाचित्र प्रदर्शनी, बचत गट उत्पादन सामानों की प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी की ही शाम 5 बजे स्वर शोध सिने गीत स्पर्धा का शुभारंभ होगा। शाम 7 बजे कवि सम्मेलन आरंभ होगा, जबकि 28 जनवरी शाम 7 बजे भव्य समूह नृत्य स्पर्धा के साथ बख्शिश वितरण भी होगा। प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट आणि शोध प्रतिष्ठानच्या वतीने सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित केलेला आहे, म्हणून माझ्या सर्व बांधवांना, भगिनींना आणि ज्येष्ठ युवक यांना विनंती आहे की या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं आणि आमचा आनंद द्विगुणित करावा असं या ठिकाणी विनंती करते। येणाऱ्या 26 तारखेला दुपारी 2 वाजता सांस्कृतिक महोत्सवाचं उद्घाटन होणार आहे। त्यामध्ये माझ्या नवऱ्याची बायको ही जी मराठीची सिरियल चालू आहे त्याचे त्या ठिकाणी असणारे जे राधिका आहे आणि डॅडी आहे हे दोघं जण त्या कार्यक्रमाला उद्घाटनाला येणार आहे। आइए रुक करते अगली खबर की और राजकुंवर निर्मित RK मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा द्वारा 26 जनवरी को देशभक्ति गीत स्पर्धा का आयोजन स्थानीय टाउन हॉल में किया गया। भारत देश में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शहर के सभी विद्यालय, महाविद्यालयों में 26 जनवरी को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में शहर के विविध स्थलों पर अनेक देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। 26 जनवरी की रोज राजकुंवर निर्मित RK मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा द्वारा देशभक्ति गीत स्पर्धा का आयोजन किया गया है। यह स्पर्धा सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ली जाएंगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मनपा आयुक्त हेमंत पवार, आकाशवाणी के संचालक प्रकाश आमले आदि मान्यवर मौजूद रहेंगे। मैं अमरावती RK मेलोडीज ग्रुप की ओर से यहाँ साक्षात्कार देने के लिए बुलाया गया हूँ। 26 जनवरी 2018 को RK मेलोडीज ग्रुप की तरफ से एक राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम की स्पर्धा आयोजित की गई है। ये कार्यक्रम हम विगत 15-20 वर्षों से अमरावती में लेते आ रहे हैं। हमारा जो भारत देश है ये पुरातन संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे कला के रूप में सारे दुनिया में विश्वविख्यात है। लेकिन अमरावती शहर की ओर में RK मेलोडीज़ की ओर से हम ये कार्यक्रम निरंतर इसलिए लेते जा रहे हैं ताकि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना, कला का जो पूजा है वो हमेशा निरंतर बढ़ती रहे और लोगों में देशभक्ति का भाव बढ़े और गाने के प्रति रुचि बढ़े। देश में गाने का जो दौर चल रहा है उससे गानों में काफ़ी
प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और पुराने अच्छे गीतकारों की बजाय ऐसे गीतों का प्रसार हो रहा है जो युवा पीढ़ी को गुमराह करने में काफ़ी प्रयत्नशील है। हमारा प्रयत्न आरके मेलोडीज़ की ओर से यह है कि पुराने गीतों के माध्यम से वो उस ज़माने के जो गीतकार थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो जनता को एक पवित्र भावनाएं दी, शुद्ध भावनाएं दी और एक अच्छे विचार दिए, उसका प्रसार करना यह आरके मेलोडीज़ का काम है। हमारा ये कार्यक्रम 26 जनवरी को दोपहर को 10 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया गया है। इसमें किसी भी उम्र के, किसी भी जाति के और किसी भी वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। उसकी प्रवेश शुल्क है 150 रुपये और उसमें वो पैसे भरकर वो अपने प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। और अमरावती शहर की जो जनता है उनसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर उनका हौसला अफजाई करें और उन लोगों को प्रोत्साहन दे और प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री गणेशोत्सव मंडल तथा अमरावती जिला हौसी साइकिलिंग संगठन के संयुक्त तत्वावधान में 27 जनवरी की सुबह शिव टेकड़ी पर साइकिल पटु का प्रदर्शन। 26 जनवरी गणतंत्र दिन के अवसर पर टोपे नगर स्थित श्री गणेशोत्सव मंडल व अमरावती जिला हौसी साइकिलिंग संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती मिशन के अंतर्गत 27 जनवरी की सुबह 8 से 10 बजे के दौरान शिव टेकड़ी का साइकिल पट्टू नामक चित्त थरारक उपक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में श्री गणेश उत्सव मंडल के संस्थापक किरण पातुरकर ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन के दौरान देश स्तर पर अपना नाम रोशन कर चुके HVPM के उत्कृष्ट खिलाड़ी तथा अमरावती जिला हौसी साइकिलिंग संगठन के सचिव राजू महात्मे शिव टेकड़ी के पूर्व दिशा स्थित अत्यंत कठिन 270 मीटर का मार्ग बड़ी ही सरलता पूर्वक और बहुत ही कम समय में साइकिल चलाते हुए पार करेंगे। यह उपक्रम युवाओं के लिए प्रेरणादायी होगा। 52 वर्षीय राजू महात्मे के इस अजूबे के लिए संगठन ने सभी व्यवस्था पूरी कर ली है। किरण पातुरकर ने बताया कि राजू महात्मे के इस विक्रम को तोड़ने की इच्छा रखने वाले युवक को संगठन व मंडल हर मदद करने को तैयार है। येत्या 27 जानेवारीला सकाळी 8 ते 10 च्या दरम्यान शिव टेकडीचा चढ जोग स्टेडियमच्या बाजूनी साध्या सायकलनी चढवण्याचा उपक्रम राजू महात्मे करणार आहे आणि हा उपक्रम साधारणतः 1.5 ते 2 मिनिटांमध्ये ते करणार आहे आणि तो रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न है। राजू महात्मे के संदर्भ में बताया गया है कि 1992 में उन्होंने लगातार 24 घंटे साइकिल चलाते हुए 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पत्रकार परिषद में किरण पातुरकर के अलावा हौसी साइकिल संगठन के अध्यक्ष रामूजी गुप्ता, राजू महात्मे, सदानंद देशमुख आदि उपस्थित थे। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। रथ सप्तमी के अवसर पर बुधवार को स्थानीय इंद्रशेष बाबा मंदिर से निकाली गई भव्य दिंडी यात्रा। पिछले कई दिनों से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों के तहत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वडाली स्थित इंद्रशेष नगर में बीते 17 से 23 जनवरी के दौरान इंद्रशेष बाबा संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया। 17 जनवरी की शाम 4 बजे ज्ञान यज्ञ शुभारंभ पश्चात रोजाना सुबह शाम काकड़ा आरती, हरिपाठ, प्रार्थना तथा 23 जनवरी की सुबह दिव्यांगों को वस्त्रदान किया गया, जबकि 24 जनवरी को महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को रथ सप्तमी के अवसर पर इंद्रशेष बाबा मंदिर से दिंडी निकाली गई। हरि ओम नमो इंद्रशेष, हरि ओम नमो इंद्रशेष, हरि ओम नमो इंद्रशेष।
शेषा श्रीमन इंद्र शेषा इंद्र शेषा इंद्र शेषा श्रीमन इंद्र शेषा इंद्र शेष हरे हरे श्रीमन गंभीर शेषा हरे हरे श्रीमन गंभीर शेष हरे हरे तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला प्रभु है नारी नारी हरि 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 ओम नमो गंभीर शेषा ओम नमो इंद्र शेषा हरि ओम नमो गंभीर शेषा ओम नमो इंद्र शेषा हरि ओम नमो इंद्र शेषा हरि ओम नमो इंद्र शेषा, जिसमें विविध प्रकार की 85 झांकियां शामिल की गई। यह दिंडी वडाली परिसर में भ्रमण करते हुए वापस इंद्रशेष बाबा संस्थान पहुंची। आयुक्तालय के आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत सहायक पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप वाघमारे को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इस 26 जनवरी गणतंत्र दिन पर राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के 2 सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी फिल्म पद्मावती। सिनेमा घरों में होगा पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। उर्दू हाई स्कूल की ओर से पुलिस आयुक्त को किया गया सम्मानित। जिला प्रशासन की अनदेखी पर भड़क उठे बच्चू कडू, अधिकारियों को दी गई चेतावनी। अंजनगांव सुरजी टी पॉइंट से लाखों का गुटखा जब्त, दरियापुर पुलिस ने की कार्रवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।